जो यंग मेल्स हैं जिनको कि जो कि 15 साल की उम्र के हैं, 20 साल की उम्र के हैं, 25 साल की उम्र के हैं, जिनको इरोटिक वीडियोस यानी ब्लू फिल्म की आदत पड़ चुकी है, तो जो उनका फीमेल बॉडी का परसेप्शन है वो ब्लू फिल्म वाली फीमेल का ही हो जाता है। और इस सिचुएशन में उसको जो नेचुरल फीमेल बॉडी है, जो रियलिटी है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। ऐसी कंडीशन में जो शादी के बाद भी इन मेल्स को इरेक्शंस सिर्फ ब्लू फिल्म या एरोटिक वीडियो से ही आते हैं, या ड्यूरिंग मास्टरबेशन ही आते हैं, या मास्टरबेशन जैसी फर्म ग्रिप से ही आते हैं, या अगर उनकी हैबिट मास्टरबेशन बेड पे रोल होके करने की है तो बेड पे रोल होके ही उनको इरेक्शंस आते हैं, ना कि प्रॉपर इंटरकोर्स जैसा कि सेक्स के दौरान किया जाता है फीमेल वेजाइना के थ्रू। जो फीमेल वेजाइना के थ्रू जो इरेक्शंस होते हैं, जो स्टिमुलेशन होता है उसके थ्रू। तो एक एडिक्शन और एक प्रैक्टिस में बहुत डिफरेंस होता है। अगर कोई मेल एडिक्ट है वीडियोस के लिए और उन वीडियोस के थ्रू वो इरेक्शंस भी पाता है, इजैकुलेशन भी पाता है, ऑर्गेज्म भी पाता है, सेटिस्फेक्शन भी पाता है, बट वो नेचुरल है, जो रियलिटी है, उसके थ्रू नहीं पाता है, तो पेशेंट को स्वाभाविक तौर पे इरेक्शंस नहीं आएंगे सेक्स पार्टनर या वाइफ के थ्रू, और इस सिचुएशन में उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा और उसको ट्रीट करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि टोटली डिफरेंट सिचुएशन है, इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें एक सोच की प्रॉब्लम है। इसी के अलावा इसी तरह से कोई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको कि इजैकुलेशन नहीं होता है सेक्स के टाइम। इजैकुलेशन नहीं होने का कारण वो मास्टरबेशन से रिलेट करते हैं, और वास्तव में होता भी है, क्योंकि मास्टरबेशन के दौरान जो ग्रिप है वो हैंड ग्रिप रहती है, और वह वेजाइना की ग्रिप से कई गुना ज्यादा फर्म हो सकती है, और इस वजह से पेशेंट का जो एक टच सेंसेशन का परसेप्शन है वो हैंड ग्रिप का ही बन जाता है। अगर वो एडिक्ट है मास्टरबेशन के लिए, तो वेजाइनल इंटरकोर्स जिसमें कि सेक्स के दौरान वेजाइना में पेनिस एंटर किया जाता है, उसके द्वारा उसको उतनी अच्छी ग्रिप नहीं मिलती, और इस वजह से काफी समय तक भी इंटरकोर्स करने के बाद, सेक्स करने के बाद उसको इजैकुलेशन नहीं आता। कई लोगों का वही दूसरी तरीके से जो इजैकुलेशन करने का तरीका है, बेड पे रोल करके, उस सिचुएशन में भी प्रॉपर वेजाइनल इंटरकोर्स से उनको इजैकुलेशन नहीं आता। कुछ पेशेंट्स का कहना है कि उनका जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है वो मास्टरबेशन से रिलेट है, तो इसका भी एक फैक्ट है, क्योंकि मास्टरबेशन में पेशेंट का एक ही सेटिस्फेक्शन पॉइंट रहता है, इजैकुलेट करें और सेटिस्फाई हो। उसमें सेक्स का प्लेजर इन्वॉल्व नहीं रहता है, बहुत हद तक उसका सेक्स का प्लेजर कोई इन्वॉल्व नहीं रहता है, जबकि उसके विपरीत जो इंटरकोर्स है, जो सेक्स है, उसमें सेक्स प्लेजर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और इजैकुलेशन एक लास्ट सिचुएशन होती है जिसमें कि ऑर्गेज्म और इजैकुलेशन होता है। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहला जो मास्टरबेशन है उसमें सिर्फ इजैकुलेशन से मतलब रहता है, क्योंकि उसमें कोई अनदर बॉडी नहीं है, उसमें कोई किसी और बॉडी को सेटिस्फाई नहीं करना है, किसी और बॉडी के साथ इंजॉय नहीं करना है, खुद ही की बॉडी से सेल्फ प्लेजर लेना है। तो सेल्फ प्लेजर में इजैकुलेशन ही मुख्य एंड पॉइंट हो जाता है, और मुख्य तौर पे वही एक टारगेट रहता है। और यहीं अगर सेक्स को देखा जाए तो उसमें फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई करना रहता है, फीमेल पार्टनर के साथ इंजॉयमेंट करना रहता है, ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है, और इजैकुलेशन एक लास्ट प्रोडक्ट होता है जिसका कि पहले ऑर्गेज्म आता है। ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को मास्टरबेशन के साथ जल्दी इजैकुलेट करने की हैबिट पड़ जाती है, क्योंकि उसमें टारगेट ही वही है, और यही सिचुएशन उसके साथ कंटिन्यू रहती है
इंटरकोर्स के टाइम भी। तो पेशेंट का कहना है कि सिर्फ 10 सेकेंड 15 सेकेंड में मेरे को इजैकुलेट हो जाता है वेजाइना में, और कई बार तो वेजाइना में एंटर भी नहीं कर पाता, उससे पहले इजैकुलेट हो जाता है। तो ये सिचुएशन इसीलिए अराइज हुई क्योंकि उसने जो मास्टरबेशन की एडिक्शन पाई अपने लंबे समय तक टीन एज में और 20s में, उसके द्वारा जो उसकी हैबिट बन गई 15 सेकेंड 10 सेकेंड वाली, उस कंडीशन में उस कंडीशन को वो कंटिन्यू करता है अपने वेजाइनल इंटरकोर्स में भी। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे जो सीमेन है वह पतला हो गया है और इसकी वजह से शरीर में कमजोरी आ रही है। तो दोस्तों आज हमने जाना किस तरीके से मैस्टरबेशन कई ऐसे सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकता है अगर पेशेंट उससे अडिक्ट हो गया है, तो जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी इरेक्शन नहीं होना, इजैकुलेशन नहीं होना या बहुत जल्दी इजैकुलेशन हो जाना शामिल है। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको मैस्टरबेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले होंगे कि आप समझ सकते हैं कि कहाँ गलती शुरू हो जाती है। और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, जो जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद है, उस तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।